तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? है ना। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे? हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, वैद्युत रसायन। थोड़ा सा हम बात करते हैं इस चैप्टर पे। तो लास्ट क्लास जो है हम लोग लेक्चर नंबर 10 डिस्कस किए थे, और टोटल 10 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं इस यूनिट का, है ना। और अगर आप ये लेक्चर नहीं देखे होंगे 10 लेक्चर, तो आप प्लीज बैक जाओ और वो सारे लेक्चर देख लो, क्योंकि ये जो आज लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 11, वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब अंतिम लेक्चर ये होने वाला। ठीक है। इससे पहले हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल क्या होता है ना, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, बात समझ रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 2 पॉइंट है। कौन कौन सर? कौन कौन है सर 2 पॉइंट? देखो, एक पॉइंट है हमारे पास फ्यूल सेल, और दूसरा हमारे पास क्या, कोरोजन। एक क्या है सर हमारे पास, फ्यूल सेल, और दूसरा क्या हमारे पास, कोरोजन। ठीक है। तो अब ये फ्यूल सेल और कोरोजन जो है, इन सबको देखो क्या होता है सर, क्योंकि इससे पहले हम बैटरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। बैटरी क्या है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, बैटरी का प्रकार, ये सब कुछ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है फ्यूल सेल। क्या होता है फ्यूल सेल? देखो, फ्यूल सेल जो होता है दो केमिकल सब्सटेंस को मिलाने से, ठीक है, बोलता है गैल्वेनिक सेल दैट इज डिजाइन, ठीक है, बोलता है गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल। बोलता है हाइड्रोजन का, मीथेन का, मिथेनॉल को क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, उनको जलाते हैं, है ना। ये सब फ्यूल को जब हम जलाते हैं, ये सब क्या करता है सर, एक एनर्जी कन्वर्ट, एनर्जी, ये केमिकल सब्सटेंस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं सर, फ्यूल सेल। क्या कहते हैं सर, फ्यूल सेल। मतलब एक तरह से फ्यूल सेल का डिफाइन कैसे करना है, लिखना क्या, कि इट इज अ गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन, इसको डिजाइन किया जाता है टू कन्वर्ट, किसको सर, एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है। फ्यूल के एनर्जी, फ्यूल को हम कंबशन करते हैं, जैसे क्या, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। ठीक है, ये सबको क्या करते हैं सर, जला देते हैं। ठीक है, कंबशन करते हैं। तो कंबशन करने के बाद ये इसके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये और ये जिस सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं सर, फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं सर, फ्यूल सेल। ठीक है। तो पहले तुम फ्यूल सेल को वीवीआई टॉपिक बनाओ, क्योंकि यहां से तुम्हारा सीधा डिफाइन करने के लिए एग्जाम में कई बार ये पूछता है। ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि फ्यूल सेल में कौन कौन केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो कई बार हाइड्रोजन मीथेन, कई बार हाइड्रोजन मिथेनॉल, या हाइड्रोजन मीथेन मिथेनॉल एग्जाम्पल में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जल्दी से इसको नोट करो। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। देखिए, इसमें 3 चैम्बर है। कितना चैम्बर है सर? एक फर्स्ट, एक लास्ट, और एक बीच का। फर्स्ट चैम्बर में हाइड्रोजन डाला हुआ है, लास्ट चैम्बर में ऑक्सीजन डाला हुआ है। ठीक है। और बीच वाला जो चैम्बर है, वहां पे क्या है सर, KOH डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड को और वाटर को यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ। तो ये वाटर और ऑक्सीजन को जोड़े क्या बना सर, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बना। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन को जोड़े क्या बना सर, वाटर प्लस। अब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है। देखो, एक चैम्बर में हाइड्रोजन गैस, दूसरे चैम्बर में ऑक्सीजन गैस, बीच में जो लगाया गया है 2 प्लेट है, एक है एनोड प्लेट, दूसरा है कैथोड प्लेट। ठीक है। और ये दोनों प्लेट में क्या, छोटे छोटे पोरस है। पोरस मतलब छोटे छोटे छिद्र है। और यहाँ से क्या होता है सर, हाइड्रोजन एज ए गैस, और यहाँ से ऑक्सीजन एज ए गैस आता है, और KOH इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये मिलता है, और यहाँ पे क्या, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। देखो, इसके बारे में क्या हमने लिखा है सर, देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है, सबसे पहले इसका यूज किया गया था किसमें, एक मिशन था। ठीक है,
सैटेलाइट मिशन कौन सा सर? बोलता दिस सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम एक मिशन है अमेरिका का, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को एज ए एनर्जी देने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ। बोलता द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट। ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे सेल जो है 3 अलग अलग कंपार्टमेंट को अपने अंदर रखता है, सेपरेटेड बाय पोरस, जिसको पोरस से हम लोग सेपरेट रखते हैं, और कार्बन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, बोलता है सेपरेटेड बाय पोरस या कार्बन इलेक्ट्रोड। जैसे बोलता है कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या प्लेडियम। यहाँ पे जो कैटलिस्ट का यूज करेंगे कैसे, जब प्लैटिनम या प्लेडियम के रूप में, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड को क्या करे, ढक के रखता है, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन के रेट को क्या करता है सर, बढ़ाता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? बोलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या है? बोलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर देन फेड इनटू 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट। बोलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या डाल के रखते हैं, एक में हाइड्रोजन को, दूसरे में ऑक्सीजन को। ठीक है ना? बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो, बोलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस आर देन फेड इनटू 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट सो दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है धीरे धीरे क्या निकलना, लीक करना एक तरह से। ठीक है, बोलता है दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के थ्रू एक दूसरे में क्या होते हैं सर, मिक्स होते हैं, एंड रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट, और ये अंदर में एक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है क्या, KOH, उसके साथ क्या करते हैं सर, पिक्चर में देखो, उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, बोलता है रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट KOH इन सेंट्रल है ना कंपार्टमेंट। ठीक है, जो बीच का जो कंपार्टमेंट है या बीच का जो चैम्बर है, उसमें क्या करता है, KOH के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन KOH का हाइड्रोक्साइड आयन से वाटर बनाया, +4 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। वहीं ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या हाइड्रोक्साइड आयन बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। ओवरऑल ये रिएक्शन को जोड़ दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, और इस वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है, स्पेस में कोई स्पेस मिशन के दौरान जब ले जाया जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्यूरिफाई करके क्या एज ए ड्रिंकिंग, मतलब पीने के लिए भी क्या, पीने के पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो बोलता है वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड, बोलता है यहाँ पे क्या वाटर वेपर को प्रोड्यूस किया गया। बोलता है वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वाटर वेपर को प्रोड्यूस किया गया। बोलता है वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस वर कंडेंस्ड एंड एडेड द ड्रिंकिंग वाटर। बोलता है यहाँ पे एंड एडेड द ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं, सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, और बाद में इसको एस्ट्रोनॉट को क्या करते हैं सर, अंतरिक्ष यात्री को पीने के लिए सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्योर करके, प्यूरिफाई। ठीक है, क्लियर है? बोलता है फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री, फ्यूल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो एक तरह से पॉल्यूशन फ्री होते हैं, वो पॉल्यूशन को फैलाते नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट यहाँ बोलता है क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, बोलता है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, इफिशियंसी ऑफ क्या फ्यूल सेल। देखो क्या कहता है यहाँ पे क्या, यूजफुल वर्क डन डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन इनटू 100। देखो डेल्टा G नॉट यूजफुल वर्क डन बाय डेल्टा H नॉट इनटू 100। ठीक है, डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बोलता है NF E नॉट सेल डिवाइड बाय डेल्टा H इनटू 100। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, एन इक्वल टू क्या, एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाय डेल्टा एच इंटू 100। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या सर, फ्यूल सेल का फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखिए। अब आगे देखो क्या कहता है सर, आगे यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करते हैं सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं सर, फ्यूल सेल। आंसर क्या है सर इसका, डी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल किसे किसे मिलने से बनता है सर, ये बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, बोलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है सर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एक तरह से क्या है, प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है, या कांट बी प्रिडिक्टेड। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखे हुए हैं क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक तरह का फ्यूल सेल है, और फ्यूल सेल क्या है, ये देखो ये बैटरी नहीं है, समझे, प्राइमरी या सेकेंडरी बैटरी पूछा गया, ये बैटरी तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में नहीं, कांट बी प्रिडिक्टेड करो। ठीक है, इसको किसी में प्रिडिक्ट नहीं किया गया। क्लियर है? जब तक फ्यूल रहेगा यूज करेंगे, फ्यूल खत्म ये खत्म। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर खत्म हो गया चैम्बर के अंदर तो इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, बोला थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ सेल इज गिवन बाय, क्या होता है सर, डेल्टा एन एफ ई बाय क्या, डेल्टा एच। देखो अभी क्या फॉर्मूला बनाया जाए सर हम लोग, डेल्टा एन बराबर एन एफ ई नॉट बाय डेल्टा एच। ठीक है, देखो है कौन सा फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे क्या से कोरोजन, आगे क्या है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, बोलता है कोरोजन इज डिफाइंड एज दी, बोलता है कोरोजन इज डिफाइंड एज दी डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन। बोलता है कोरोजन क्या है, कोरोजन एक तरह का क्या है, एक तरह से कोई भी सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर जम जाता है, ठीक है, अवांछित परत। जैसे एक लोहा का एक मान लो कि ये रॉड है, इसको तुम बाहर छोड़ दो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो क्या करेगा सर, ये बाहर के जो एटमॉस्फेरिक है वातावरण, वहां के वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा और एक लेयर बना लेगा। समझ रहे हो? और अगर कोई बर्तन है पीतल का, इसको बाहर छोड़ तो ऊपर एक लेयर बना लेगा, है ना, बात समझ रहे हो? हाँ। तो उसी को आगे देखो क्या बोलता है, कोरोजन इज डिफाइंड एज द डिटेरियोरेशन ऑफ ए सबस्टेंस बिकॉज बिकॉज क्या, ऑफ इट्स रिएक्शन, इस रिएक्शन के कारण। बोलता है विथ इन्वायरमेंट ड्यू टू कोरोजन, बोलता है विथ इन्वायरमेंट ड्यू टू कोरोजन, बोलता है मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गिव गो बैक टू देयर कॉम्बाइन स्टेट। बोलता है क्या, बोलता है विथ इन्वायरमेंट ड्यू टू कोरोजन, बोलता है मेटल हैव अ टेंडेंसी, मेटल के पास अपना एक टेंडेंसी होता है, परिवर्ती होता है, टू गो बैक टू देयर कॉम्बाइन स्टेट। वो हमेशा क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपने ऊपर क्या करता, ऑक्साइड का लेयर बनाता। जैसे मान लो कि ये आयरन का धातु है, ठीक है, तो आयरन का धातु ऑक्सीजन से आयरन ऑक्साइड बना लेगा। अगर एल्युमिनियम का है तो ये ऑक्सीजन से लेकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। मतलब मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टीज ही होता है क्या, कि ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो उसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये ऑक्साइड का लेयर जो बनता है ना मेटल के ऊपर, वही एक तरह से क्या, कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है सर, कोरोजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सड़न, सड़ना। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये भी कोरोजन का एक एग्जाम्पल। ठीक है,
कोरोजन बहुत तरह का आता है, सॉइल कोरोजन, माइक्रो, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको 2-3 चीज पढ़ना है, ठीक है। देखो आगे क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, आयरन ऑक्साइड का बनना एक कोरोजन है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर सल्फाइड का लेयर बनना भी एक तरह का कोरोजन का एग्जांपल है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर का कोई वेसल्स हो, कॉपर का कोई बर्तन हो, उसके ऊपर क्या ग्रीन कलर का एक परत चढ़ जाएगा, वो भी एक तरह से कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कॉपर कार्बोनेट, क्या है सर, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर है। जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोरोजन पढ़ना 3 तरह का, कौन कौन सर, एक रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, और तीसरा क्या, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है, मतलब कॉपर के ऊपर हरा कलर का परत चढ़ जाए। चलो जल्दी से ये तीनों बात को नोट करो, लिख ले कॉपी में। ये एकदम एंड है, एनसीईआरटी बुक के एंड में ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी जिक्र है, ठीक है। आगे देखो, बोलता है कोरोजन के लिए जो आयरन पे, आयरन का जो कोरोजन होगा उसके लिए मैकेनिज्म, बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो, बोलता है मैकेनिज्म ऑफ आयरन कोरोजन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ आयरन कोरोजन, ठीक है। बोलता है इट इज एन एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमिना, यह एक क्या है, बोलता है इट इज इसेंशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमिना है, घटना है। बोलता है एट ए पार्टिकुलर स्पॉट, बहुत ही खास जगह पे, ठीक है, पार्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, जो किसका बना होता है, आयरन का, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज ए एनोड, और वो स्पेस क्या एनोड के जैसा बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है सर, एनोड के जैसा बिहेव करता, ठीक है। बोलता है एट ए पार्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट का वह खास स्पॉट मेड ऑफ आयरन, जो आयरन धातु का बना हो, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड दैट स्पॉट बिहेव एज एन एनोड, और वो स्पॉट एनोड के जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ आयरन कोरोजन, क्या है, देखो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन का हटना, देखो यहाँ पे आयरन है, आयरन जब कोरोजन होगा तो ये क्या करेगा सर, ऑक्साइड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, देखो तो आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा ये बिहेव करेगा जो एनोड के रूप में, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, ठीक है, वो कितना है सर, -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोडिक स्पोर्ट, ठीक है, ये एनोडिक स्पोर्ट पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, बोलता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एनोड के स्पोर्ट पे, मूव थ्रू दी मेटल, और ये मेटल के थ्रू मूव करेगा, गो टू अनदर स्पोर्ट, और ये एक अन्य स्पोर्ट तक पहुंच जाएगा मेटल का, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा H+ आयन के फॉर्म में, और क्या बनाएगा सर, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 बना लेगा, क्या बनाएगा, H2CO3 बना देगा, ठीक है। एंड द स्पोर्ट बिहेव्स एज कैथोड, और ये स्पोर्ट को ये बिहेव करेगा किसके रूप में, कैथोड के रूप में, ठीक है, द स्पोर्ट बिहेव्स एज अ कैथोड, ये कैथोड के रूप में ये स्पेस क्या करेगा, बिहेव करेगा, क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। ठीक है, बोलता मैकेनिज्म ऑफ आयरन कोरोजन क्या है, बोलता O2 को H+ आयन के साथ रिएक्ट किए, ठीक है, O2 को H+ आयन के साथ रिएक्ट किए, क्या बना, H2O बना, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या की, एक्सट्रैक्ट की, 4 इलेक्ट्रॉन को ली, ठीक है, क्या बना सर, E0 = H+ से H2O बना,
ठीक है। ई नॉट H प्लस से H2O बना, क्या यहाँ पे 1.23 वोल्ट जनरेट हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बना सर, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है सर, देखो ओवरऑल रिएक्शन ये कह रहा है कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर का H प्लस आयन के साथ संपर्क में आएगा, ये फेरिक, ठीक है, फेरस Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनाया। ये जो Fe पे पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है ना, देख रहे हो, हाँ यही एनोड स्पोर्ट है, ठीक है। और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो क्या है सर, कैथोड स्पोर्ट है, ठीक है। द स्पोर्ट बिहेव्स एज अ कैथोड, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन वो बिहेव करता है कैथोड स्पोर्ट, और आयरन पे जो 2 पॉजिटिव है वो बिहेव करता है क्या, एज ए एनोडिक स्पोर्ट, ठीक है। और ये सब कब होता है, जब आयरन में जंग लगता है, आयरन में रस्टिंग होता है तब, ठीक है। ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना, उसी का बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, बोलता है क्या, यहाँ पे ध्यान दो कि आयरन पे 2 पॉजिटिव आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक, बोलता है आयरन पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज है फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक O2 टू फेरिक आयन, फेरिक मतलब Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज, दिस कम्स आउट एज ए रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बोलता है दिस कम्स आउट, ये बाहर आता है एज रस्ट, रस्ट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं Fe2O3, ठीक है, और वाटर, बोलता है एंड विच फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयन, जो आगे H प्लस आयन के रूप में क्या प्रोडक्शन करता है, बोलता है विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ क्या H प्लस आयन। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या सर, प्रिवेंटेशन ऑफ क्रोजन, क्या है सर, बोलता है यहाँ पे क्या, कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस को हम जब कवर करते हैं विद पेंट और बाय सम केमिकल्स, सर पेंट से या फिर कुछ केमिकल से, एग्जांपल क्या, बिस्फेनॉल, यानी कि कोरोजन से बचाने का क्या तरीका, कोरोजन से बचाना क्यों जरूरी, देखो हमारे देश में जितना भी रेलवे देखो, रेलवे ब्रिज देखो, है ना, रेलवे ट्रैक देखो, हमारा जो नॉर्मल ब्रिज है, या फिर बहुत सारे बिल्डिंग्स है, हमारे घर का जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, है ना, घरों में जो लगने वाले रॉड हैं, छड़ हैं, ये सारा चीज कहीं ना कहीं क्या आयरन धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है ना। अब पूरी दुनिया में सोचो, ये तो हम अपने देश का बात कर रहे हैं, अपने अपने एक जगह का बात करो, ऐसे पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में कितने सारे मेटल्स, बहुत सारे मेटल। अब सोचो ये मेटल्स अगर जंग लग जाए, अगर ये खराब हो जाए, तो बोलता है क्या, एक डेटा के अनुसार से कि प्रत्येक साल $5,000 बिलियन का नुकसान होता है केवल और केवल क्या, कोरोजन की वजह से। और इससे ग्लोबल इकोनॉमी मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, है ना, बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। और प्रकृति में ऐसा नुकसान होना बहुत खराब बात है, इसको रोकने का तो उपाय होना चाहिए। अगर सोचो एक हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में बना हुआ, उसको लोग बोलता है उसके ना सारे पार्ट पुर्जे अब जंग खा रहे हैं, है ना, देखो एक बार टूट गया कितना बड़ा नुकसान होगा, फिर से बनाने में कितना मेहनत लगेगा, कितना लोहा लगेगा। वैसे रेलवे ट्रैक इतना बिछा हुआ है, इतने रेलवे गाड़ी है, इतना इतने कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ये सब कहीं ना कहीं क्या, सब में आयरन यूज होता है, तो ये सबको क्या बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, क्या, जैसे बोल रहा है क्या, सरफेस एरिया को कवर कर देंगे, किससे, जिंक का लेयर चढ़ा करके, टीन का लेयर चढ़ा करके, है ना, जो मतलब जो जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है। वही यहाँ कह रहा है क्या, सबसे पहले कि टू कवर द सरफेस ऑफ अदर मैटर लाइक टीन या जिंक दैट आर इनर्ट और रिएक्टिव टू सेव द ऑब्जेक्ट, बोलता है ये क्या इनर्ट होते हैं एक तरह से, या फिर ये क्या करते हैं, ये इसको एक लेयर चढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो कि ये लोहा है, इसके ऊपर एक टीन का लेयर चढ़ा दो, सबसे पहले टीन का लेयर खराब होगा, जब टीन का लेयर खराब इसको निकाल दो, फिर से कुछ दूसरा चढ़ा दो, मतलब धातु को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या दूसरे धातु का परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड sacrificial electrode of another metal like magnesium या जिंक which corrodes itself but save the object, मतलब जिस भी धातु का लेयर चढ़ाएंगे वो खुद को क्या कराएगा, खुद को क्रोड्स करा देगा, मतलब खुद खुद का ही क्या
खुद पे जंक लगवा लेगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, सेव कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक तरह का फिजिकल चेंज है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, या न्यूट्रलाइजेशन है, या थर्मोकेमिकल चेंज। ये एक तरह से क्या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, फिजिकल चेंज तो हुआ नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो एक तरह का क्या है कोरोजन, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या सर, बोलता है मेटल विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट्स सरफेस एक्ट एज अ, देखो अगर मेटल पे ऑक्सीजन कैसे बिहेव करता है सर, एज ए कैथोड के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, आयरन एनोड के रूप में था तो ऑक्सीजन एज अ कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोलता है जिंक क्रोड। ठीक है, जिंक कहां पे क्रोड करेगा सर, ठीक है, जिंक क्या धातु है, तो 2 मोलर अल्कलाइन सॉल्यूशन में, 2 मोलर न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन में, या ऑल दी अबव। देखो तुम चाहे अल्कलाइन मीडियम लो, या फिर सॉल्ट का मीडियम लो, या फिर एसिड का मीडियम लो, हर केस में, सभी केस में मेटल का क्या कोरोजन ही होता है, यानी क्या होगा आंसर, ऑल दी अबव केस। ठीक है, तो आज के क्लास में बेटा दो चीज हम लोग को समझना था बेस्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से, कौन कौन, एक फ्यूल सेल और दूसरा कोरोजन। ठीक है, सिंपल याद रखना, फ्यूल सेल ये दोनों क्या यूजेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, देखो फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल एक तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से एक चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होता है, और इस एनर्जी से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है कैथोड एनोड प्लेट से, और देखो यहाँ मोटर को घुमाया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, और सबसे पहला फ्यूल सेल कहाँ यूज किया गया था, तो अपोलो स्पेस मिशन में। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, इसका केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल का सेल का एफिशिएंसी कैसे निकाल, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोरोजन के बारे में पढ़ा। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक तरह से मेटल के ऊपर चढ़ने वाला एक परत है। ठीक है, अवांछित परत है, जिसकी वजह से हर एक साल काफी नुकसान होता है। ठीक है, और एक कॉम्बाइन स्टेट है, जैसे आयरन का ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सब का सब एग्जांपल है किसका सर, कोरोजन का। ठीक है, तो इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए, तो इन सभी बातों के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर हो सकता आएगा, क्या सर, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैक बोर्ड में पूछे गए। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसका आप बढ़िया तरीके से क्या बनाएंगे सर, एक अच्छा नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स पहला, दूसरा क्या, एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन है उसको बना लो। बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिलो ऐप को डाउनलोड करो और वहां से डाउट पूछ करके सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। ठीक है, बात समझ रहे हो। और इसके बाद हम 3rd नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, जिसका नाम होगा क्या, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए। और एक चीज और, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।